ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश का वंदन कर, दिन के स्वामी शनिदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों का नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका आज के पंचांग, दैनिक पंचांग पर। यह 4 भागों में है। इसके डेटा दृक पंचांग से लिए गए हैं और जो भी छवि है वह गूगल से ली गई है। आप तक यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है। तो चलते हैं पंचांग के प्रति के तरफ। दिनांक 8 मार्च 2025, सूर्योदय 6:06 पर, सूर्यास्त 5:55 पर, दिशा सूल पूरब है। पंचांग के 5 अंग हुए। दिन शनिवार, तिथि प्रातः 8:16 तक नवमी, उसके बाद दशमी, नक्षत्र देर रात्रि 11:28 तक आर्द्रा, उसके बाद पुनर्वसु, योग अपराह्न 4:24 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य, प्रातः करण प्रातः 8:16 तक कौलभ, उसके बाद तैतिल। ये रहे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ बढ़े इसके पहले आज देख लें कि जब तक नौमी तिथि है तब तक गौरी, शिव का वास गौरी के सानिध्य में है, सुखप्रद है। उसके बाद वे सभा में जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज पंचक नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज देखें, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 तक, अमृत काल अपराह्न 1:30 से 3:05 तक, सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग आज नहीं है। रवि योग प्रातः 6:06 से यानी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक, गोधूली बेला संध्या 5:52 से 6:17 तक, निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 0:24 तक मध्यरात्रि तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:03 से 10:32 तक, गुलिक काल प्रातः 6:06 से 7:34 तक, यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:58 तक, वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 7:54 से 9:30 तक, भद्रा गंडमूला पंचक आज नहीं है। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव मिथुन राशि में आ चुके हैं, शुक्रदेव बकरी चल रहे हैं, शनिदेव अस्त चल रहे हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च हैं, बुधदेव अपने मीन राशि में ही नीच के हैं, और शनिदेव कुंभ में है जो कि उनकी मूल राशि है। इस प्रकार मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह हैं। बृहस्पति और बुध के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, और शनिदेव की राशि में 2 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में नक्षत्र राशि परिवर्तन है। नक्षत्र परिवर्तन जब परिवर्तन होगा आज जब पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा रात्रि से, तब बृहस्पति और चंद्रमा का आपस में नक्षत्र परिवर्तन होगा, क्योंकि बृहस्पति देव चंद्र के नक्षत्र में है और चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु, बुध, शुक्र, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह हैं। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। और ये चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह और बढ़ेंगे जब बृहस्पति के नक्षत्र में 1 ग्रह और बढ़ेंगे जब चंद्रदेव बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये रहे आज का पंचांग का पहला भाग। हम अगले भाग में आपको ले चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जो नक्षत्र के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो चलिए अपनी दूसरी प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका 8 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार फल देखते हैं, और केवल नक्षत्र के अनुसार नहीं, नक्षत्र समूह के अनुसार भी, क्योंकि नक्षत्र समूह भी वही फल देते हैं जो नक्षत्र देते हैं। तो यहाँ नक्षत्र समूह का की चर्चा हुई जो आश्चर्यचकित लोगों को करेगा। तो इस संदर्भ में हम बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, परंतु ग्रह 9 ही हैं। इसलिए क्रमानुसार सीरीज में
पहले सीरीज में 1 से 9वां नक्षत्र को रखा गया, दूसरे सीरीज में 10वां से 18वां नक्षत्र को रखा गया, और तीसरे सीरीज में 19 से 27वां नक्षत्र को रखा गया। तो प्रत्येक सीरीज में से एक एक नक्षत्र को लेकर क्रमानुसार उनका स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया। उदाहरण स्वरूप पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र को केतु का स्वामित्व मिला, अश्विनी, माघा और मूला। उसी तरह अगर आगे बढ़े तो मृगशिरा 5वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा 23वां नक्षत्र का स्वामित्व मंगल को मिला। और इसी क्रम अनुसार अगर हम चले तो 9वां नक्षत्र होते हैं अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा और 27वां रेवती, इनका स्वामित्व बुध को मिलता है। इस तरह नक्षत्रों के समूह का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। और जन्म नक्षत्र में के समूह जो भी होते हैं ग्रह, वे मिश्रित फल देते हैं। और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह जो होता है वह अशुभ परिणाम देते हैं, बुरे परिणाम देते हैं, बाधा डालते हैं, असंतोष देते हैं। 7वां सबसे ज़्यादा, जिसे कहा गया है वध नक्षत्र, वध ग्रुप, अति अशुभ होते हैं। वध या नैधन्य कहें तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी। तो ये रहा शुभ अशुभ नक्षत्रों का फल। और जन्म नक्षत्र से समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। उसमें 8वां और 9वां ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो देखते हैं आज जन्म नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो जिस जातक का जन्म, क्योंकि 11:28 तक आद्रा नक्षत्र है, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा, तो रात्रि के 11:28 तक ऐसे जातक जिनका जन्म राहु के नक्षत्र समूह में हुआ हो उनका मिश्रित फल मिलेगा। और ऐसे जातक जिनका जन्म सूर्य, केतु या शनि के नक्षत्र समूह में हुआ होगा उनके थोड़ा शुभता के संकेत मिल रहे हैं और सावधान रहने की जरूरत है। वहीं मंगल, चंद्र, शुक्र, बुध, बृहस्पति ये नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। रात्रि 11:28 के पश्चात यानी कल दिन में भी बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। चंद्रमा, शुक्र, बुध के नक्षत्र में समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं राहु, मंगल, सूर्य, केतु तथा शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं, उनके लिए दिन शुभ हो सकते हैं। तो ये रहे नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आपको अपनी अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं। ये रहा दिन की बात। अब हम ले चलते हैं अवधि, कौन से अवधि में कौन से कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य कब कब करने चाहिए और किस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य से भी बचना चाहिए। तो ये चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति 8 मार्च 2025 का, चौघड़िया मुहूर्त। इस मुहूर्त का उपयोग शुभ और अशुभ समय को देखकर शुभ कार्य करने के लिए किया जाता है। यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है तथा यह भी दर्शाता है जब अशुभता और ज़्यादा होती है। कुल इस संदर्भ में, चौघड़िया मुहूर्त के संदर्भ में हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग पोस्ट किया हूँ, आप उसे देखें। चौघड़िया के संदर्भ में आपका कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा, आपको का ज़्यादा ज्ञानवर्धन होगा और इसे अधिक तरह से समझ पाएंगे और इसकी उपयोगिता आपके लिए बढ़ जाएगी। कोई भी शुभ काम करने के लिए यह देखा जाता है और यदि कोई अन्य मुहूर्त को नहीं देखना चाहे तो इस कम से कम चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। कुल
7 प्रकार के चौघड़िया होते हैं और 7 साप्ताहिक के दिन होते हैं, 7 ग्रह होते हैं और 7 कर्मों का फल है, मतलब 7 कार्यों से संबंध है। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य के लिए सूर्य से संबंध है, दुश्मन को परास्त करने के लिए मंगल का संबंध है, विद्या अर्जन के लिए बुध से संबंध है। इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से संबंध है और अलग अलग ग्रहों के ग्रह साप्ताहिक दिनों के स्वामी भी बनते हैं और वही साप्ताहिक दिन का संबंध चौघड़िया से है। जो दिन होता है वो साप्ताहिक दिन, सुबह का चौघड़िया वही होता है, आरंभ सूर्योदय के समय। और चूंकि 8 कुल चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, इसलिए जो चौघड़िया से दिन आरंभ होता है वही चौघड़िया से दिन समाप्त होती है। जिस चौघड़िया से रात्रि आरंभ होती है उसी चौघड़िया से रात्रि समाप्त होती है। तो आज शनिवार है, काल चौघड़िया से दिन शुरुआत होती है। काल अशुभ चौघड़िया होता है, शनि के देव का चौघड़िया है, अशुभ चौघड़िया होता है, लेकिन दैनिक वृत्ति से संबंध कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु जब भी हम चौघड़िया का प्रयोग करेंगे तो यह जरूर देखेंगे कि कहीं यह अति अशुभ तो नहीं है, अशुभता से परिपूर्ण तो नहीं है, अधिव्याप्त नहीं है। जैसे आज का ही चौघड़िया देखें तो काल चौघड़िया जो सुबह 6:06 से 7:34 तक है और रात्रि में संध्या में अपराह्न में 4:26 से सूर्यास्त तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया मंगल का 9:03 से 10:32 तक है, राहु काल से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया विद्या लाभ का 1:29 से 2:58 अपराह्न में है, वह वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया जो 5:55 से 7:26 लाभ बुध से संबंध है और कल सुबह प्रातः 4:34 से सूर्योदय तक वह भी लाभ चौघड़िया से संबंधित है, काल रात्रि से ग्रसित है। इन सभी चौघड़िया को त्याग देने कर अपना बाकी चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौघड़िया ज्योतिष पर अपनी प्रस्तुति को विराम देते हैं। अगली प्रस्तुति जो है अंक ज्योतिष पर है, इसके पूर्व आपके पास हम ले चलें, आपको बताते चलें कि यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से चल आ रही है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दें ताकि इसकी सूचना मिल सके। इस प्रस्तुति का लाभ सभी लोगों को, आपके परिजन को, आपके शुभचिंतकों को, मित्रजनों को मिल सके, इसके लिए उनसे शेयर करें। और अंत में थोड़ी सी विनती है, प्रार्थना है कि हमें प्रोत्साहित करें अपने कमेंट के साथ या लाइक कर। तो इन्हीं हम चलते हैं अब अगली प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों की भूमिका अहम होती है हमारे जीवन में। हम किसी तिथि को ही जन्म लेते हैं, किसी माह और वर्ष से संबंध रखते हैं और कुछ तिथियां, कुछ अंक हमारे पास बार बार आकर हमारे पास आते हैं। कुछ अंक हमारे शुभ प्रभाव डालते हैं, अच्छे ऊर्जा देते हैं, कुछ वहीं हमें थोड़ा अति उत्साहित भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो इसलिए अंकों की भूमिका अहम होती है। चाहे वह अंक हमारे पास ऊर्जा दे रहे हो, नाम से कैसे दे रहे हो, शहर से दे रहे हो, मोबाइल से दे रहे हो, जहाँ रहते हैं वो उसका कमरे से दे रहे हो, या सुख सुविधा के लिए उपयोग में लाए गए वाहन से दे हो। तो ये सभी अंकों ये है भूमिका है। हम आज केवल इस पर हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। हम आपको आज का दिन क्या बोल रहे हैं विभिन्न मूलांक वालों लोगों के लिए। तो आज का दिन 8 मार्च 2025 है। इसका अगर जब हम योग करते हैं और एकल अंक बनाते हैं यानी 1 से 9 तक, तो ये 2 बनता है। कहा गया है 1 अंक राजा का होता है, 2 रानी का होता है, तीसरा गुरु का होता है, चौथा राहु का होता है, जो कि ये प्रजा का
एक प्रजा में कुछ बदमाश होते हैं, उसके ऊपर है बुध, राजकुमार का होता है शुक्र, पुनः मंत्री का होता है केतु, भी उसी प्रकार के राहु का ठीक उल्टा होता है। ये जो है शांत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा त्याग तपस्या या आदि करते हैं। शनिदेव दास्ता के हैं, मजदूर होते हैं। मंगल देव सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार के 9 अंकों का संबंध है। तो 2 अंक चूँकि रानी का है, रानी का संबंध सभी से अच्छा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि रानी को राहु से ज़्यादा मतलब नहीं है, वहीं राजकुमार से तो मतलब है। तो इस तरह से देखते हैं 2 नंबर का संबंध ऐसे व्यक्ति से जिनका मूलांक 1, 10, 19, 28 हुआ हो, प्राइम नंबर उनका मूलांक 1 बनता हो, सूर्य जिनके स्वामी बनते हैं, राजा से तो संबंध अच्छा रहना ही है। तो 4 स्टार मिल रहे हैं। 90% से 100% सफलता का सूचकांक है। 2 मूलांक वाले जिनका जन्म किसी माह का 2, 11, 20, 29 को हुआ हो, चंद्रदेव खुद स्वामी बनते हैं, तो रानी से संबंध अच्छा होता है, लेकिन फल उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए 2 स्टार मिल रहे हैं। 40% सफलता का सूचकांक है। वहीं जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 या 30 तारीख को हुआ है किसी माह का, 3 मूलांक बनता है। बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं। संबंध उत्तम रहेंगे। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, किंतु सफलता का सूचकांक 40 से 50% होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म तिथि है, राहु जिनके स्वामी बनते हैं, अंक ज्योतिष में इन्हें एक प्रकार का छलिया बोला जाता है। तो सावधानी, इनसे रानी सावधान रहती है, इसलिए केयरफुल। यहाँ भी अंक जो ज्योतिष इनको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। 2 स्टार मिल रहे हैं। सफलता का सूचकांक 50% है। 5, 14, 23 तारीख को अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है किसी माह का, 5 मूलांक बनते हैं। बुधदेव जिनके स्वामी हैं, 5 नंबर राजकुमार को मिलता है। रानी का राजकुमार से बहुत अच्छा संबंध होता है, इसलिए उत्तम ये दिन होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता की संभावना है। 6 मूलांक वाले आपका किसी माह का 6, 15, 24 तारीख को जन्म हुआ है, शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं। दिन अच्छे होने की संभावना है। 2 स्टार मिल रहे हैं। 70 से 80% सफलता का सूचकांक है। केतुदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 7, 16, 25 जिनका मूलांक है, थोड़ा दिन अच्छा नहीं हो सकता है। 2 स्टार मिल रहे हैं। 50% सफलता का सूचकांक है। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि है, शनि जिनके स्वामी हैं, उन्हें थोड़ा अति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 0 स्टार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कल भी एक जब मूलांक था तो वहाँ भी यही आया था, इसलिए अभी स्वास्थ्य के प्रति उनको सचेत रहें। 8 मूलांक वाले 9 मूलांक वाले आपका जन्म तिथि 9, 18, 27 को किसी माह का होता है। 9 आपका मूलांक है। मंगल आपके स्वामी बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं बीत सकता है, क्योंकि 1.5 स्टार मिल रहे हैं और 30% ही सफलता का सूचकांक है। तो ये रहे अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी पूरा का पूरा प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप इसे पसंद किए होंगे और YouTube के माध्यम से आपको यह प्रस्तुति है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें या कमेंट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आपसे विराम यहीं पर कर लेते हैं। शनिदेव की आप पर असीम कृपा हो और आप प्रसन्नचित रहें, दिन आपका ठीक गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यहीं पर विराम देता हूँ। कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी जगह पर। धन्यवाद।